हाय फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल क्रॉस मर्सी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा हटके टॉपिक है और वो फीमेल सेफ्टी को लेकर है कि आज समाज में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ता जा रहा है तो कैसे हम उस सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो कुछ एक टिप्स हैं जो टिप्स अगर आप उन पर ध्यान दें तो मैं ये श्योर करता हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को अवेयर कर सकते हैं और अवेयरनेस ही एक तरह से आपके जीवन में उस सेफ्टी को इंश्योर कर सकती है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। कृपया ये पूरा वीडियो देखें और इस पूरे वीडियो में आपको जो टिप्स नज़र आएंगे और जो टिप्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ वो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। फीमेल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जब कभी आप किसी भी पर्पज़ के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, वो कोई भी पर्पज़ हो सकता है वो वर्किंग के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो या किसी और पर्पज़ से आप बाहर निकलते हैं, और ख़ास तौर पर जबकि आप अकेले बाहर निकलते हैं और आप किसी ऐसे प्लेस पर पहुंचते हैं जहां पर आपके सिक्स सेंस के आधार पर आपको फील होता है कि वो जगह काफ़ी अनसेफ है, तो आप वहां पर बिल्कुल भी ना रुकें, उस जगह को तुरंत छोड़ दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप कभी अकेले अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर कि काफ़ी डाउटफुल पर्सन्स आपको नज़र आते हैं, कुछ संदिग्ध लोग आपको नज़र आते हैं, तो आप ऐसा करें, अगर आपका वहां पर स्टे करना बहुत ज़रूरी है तो आप अपने किसी पेरेंट्स को या फिर ब्रदर सिस्टर को या फिर अपने किसी क्लोज फ्रेंड को आप एक कॉल करें, अपनी सिचुएशन और अपनी लोकेशन और सारी परिस्थिति के बारे में उनको इंटीमेट कर दें, उनको जानकारी दे दें और उन लोगों को, जो संदिग्ध लोग हैं, उन लोगों को ये एहसास दिला दें कि आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसी न किसी को कन्वे कर दी है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्यों आजकल हम समाज में काफ़ी ऐसे घटनाओं को देखते हैं जहां पर कि काफ़ी लोग आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल फीमेल के प्रति करते हैं, काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल फीमेल्स के प्रति करते हैं और काफ़ी हद तक मैंने ये देखा है कि फीमेल्स जो हैं उस बात को सहन कर लेती हैं। लेकिन मेरी आपको ये एडवाइस है कि इस ऐसी सिचुएशन में जबकि कभी कोई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आपके प्रति करे तो आप पब्लिकली उस बात का विरोध करें, बिल्कुल भी उस बात को सहन ना करें। एक और बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें कि जब कभी आप लेट नाइट ट्रैवल करते हैं, आप अकेले हैं, तो आप पब्लिक बसेस का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक बसेस का इस्तेमाल आपको करना ही है तो आप पहले बसेस में ये देख लें कि काफ़ी सारे पैसेंजर्स अगर उसमें हैं तभी आप उस बस का इस्तेमाल करें, यानी कि क्राउडेड बसेस का ही इस्तेमाल करें। एक या दो पैसेंजर अगर आपको नज़र आते हैं तो आप उस बस को अवॉइड करें, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट बात है उस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको कैब्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जब आप लेट नाइट ट्रैवल करते हैं, आप अकेले हैं, तो आप कैब्स को अवॉइड करें। जो प्राइवेट कैब्स हैं उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत मजबूरी है कि आपको उन कैब्स का इस्तेमाल करना ही है तो आप ऐसा करें कि आजकल सबके पास स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, तो आप उस कैब की जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप क्लिक कर लें। खास तौर पर हो सके तो आप ड्राइवर के एक स्नैप भी ले लें और उसे अपने मोबाइल में स्टोर करें, या फिर आप थ्रू व्हाट्सएप अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को या किसी भी अपने क्लोज फ्रेंड को उस फोटोग्राफ्स को सेंड कर दें। और अगर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप खास तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें और ड्राइवर का नाम भी लिख लें और अपने पेरेंट्स को थ्रू कॉल और अपने ब्रदर या सिस्टर को या फिर किसी फ्रेंड को कॉल के थ्रू जो है आप उस बारे में सारी जानकारी दे दें। अपने लोकेशन को डिस्कस करें कि आप किस लोकेशन से उस कैब का इस्तेमाल करने वाले हैं और आप कहां तक जाने वाले हैं। इन सारी जानकारी आप किसी न किसी को दे दें जिससे कि आप काफ़ी हद तक सेफ रह सकते हैं और आप इस बात का एहसास उस ड्राइवर को भी करा दें कि आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसी न किसी को कन्वे कर दी है।
फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिसको आपको गौर करना चाहिए कि आप किसी को भी लिफ्ट ना दें और ना ही किसी से लिफ्ट लें, किसी अनजान आदमी का सहारा ना लें। जब कभी आप अकेले हैं और आपको ये फील होता है कि आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो हो सके तो आप अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड या पेरेंट्स का ही सहारा लें। और अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई नियर डियर आपके आसपास नहीं आ सकता है, तो आप हो सके तो पुलिस का ही आप सहारा लें, पुलिस की ही हेल्प आप लें। आप 100 नंबर पे डायल करें और पुलिस से हेल्प मांगें। और वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। आप प्राइवेट पर्सन से हेल्प बिल्कुल भी ना लें। सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट बात है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि जब आप कभी लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार से, तो आप ऐसी जगह पर अपनी कार को पार्क ना करें जो कि जगह बहुत सुनसान है, बहुत अलग है, जहाँ पर कोई हेल्प आपको नहीं मिल सकती है। तो आप क्राउडेड इलाके में ही अपनी कार को पार्क करें, या प्रॉपर पार्किंग जहाँ पर स्पेस बने हुए हैं वहाँ पर ही आप अपनी कार को पार्क करें। और जब आप अपने काम को करके वापस आते हैं तो आप इस बात को जांच लें कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है। और जब अपनी कार को आप डोर को ओपन करने लगते हैं उससे पहले आप पहले देख लें कि कार में पहले से ही तो कोई मौजूद नहीं है। और जब आप इस बात को इंश्योर कर लेते हैं, जब आप कार में एंट्री करते हैं तो आप तुरंत अपनी कार के डोर को लॉक कर लें। और लॉक करने के बाद कार को ड्राइव करें, तुरंत स्टार्ट करके अपने जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ की ओर निकल जाएं। कॉल्स को अवॉइड करें, ना ही कॉल को रिसीव करें, ना ही कॉल्स आप जो है किसी को करने की कोशिश करें, जबकि आपको उसी समय कार को ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। और इस बात का भी ध्यान रखें किसी अनजान आदमी को, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, आप लिफ्ट ना दें। और ख़ास तौर पर ऐसे रूट्स का इस्तेमाल करें जिनसे आप वाकिफ़ हैं। अनजान रास्तों का इस्तेमाल ना करें और ना ही शॉर्टकट्स का आप इस्तेमाल करें। सेवंथ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि फीमेल्स को हमने ख़ास तौर पर देखा है कि वो अपने मोबाइल को अपने हाथ में रखते हैं और वो उसे कहीं भी पॉकेट में या फिर किसी पर्स में डालने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जब आप कभी लेट नाइट या किसी भी समय में आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने पॉकेट में रखें या फिर अपने किसी पर्स में रखें, जिससे कि आप इजीली उसे कभी भी किसी वक्त निकाल सके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ही आपके लिए एक हेल्प का एक लास्ट साधन हो सकता है। और जो भी अटैकर होते हैं वो ख़ास तौर पर आपके हाथ से मोबाइल फ़ोन या तो छीनने की कोशिश करते हैं या फिर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इस बात पर गौर करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो अपने मोबाइल को ऐसी सेफ जगह पे रखें जिससे कि आप उसका कभी भी इस्तेमाल कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स आज मैंने आपको बताए और ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए इनका ध्यान रख के मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने आप की सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल क्रॉस मर्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।